आर्टिस्टों ने शिरकत की, अपने ख्याल का इजहार किया। पाकिस्तान से फरियाल गौहर और नोमान एजाज ने और सलमान जावेद ने अपने पेपर पेश किए, जबकि मालदीव के मिनिस्टर टूरिज़्म ने भी शिरकत की और फिर यहाँ खुद श्रीलंका की मुमताज़ आर्टिस्ट संगीता ने भी शिरकत की। तो आइए ये जो मीडिया कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू हो रही है, जरा इसे भी देखिए। to speak to you of issues which concern me as an individual, a Pakistani woman, and as a member of a nation struggling to find its feet amidst attacks of terror. I speak to you today not just in my individual capacity, but also as a part of a vital collective, the Committee of Nations which makes up the regional bloc of SAARC. सार्क चैम्बर की इस कॉन्फ्रेंस का एक और अहम इजलास क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी पे था, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वज़राए कराम ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर आज़म सवाती और मोहम्मद अब्दुल रज़ाक बांग्लादेश के मिनिस्टर ने जो फूड के हवाले से और ख़ास तौर पर माहौलियात के हवाले से जो मसाइल सार्क ममालिक को दरपेश हैं उस पर तफसीली रोशनी डाली, और उनका कहना ये था कि हुकूमती सतह पर इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन हमें इस सिलसिले में एक बड़ा लंबा तवील सफ़र करना है। Hopefully we will accomplish for what you have all driven here, great city of Sri Lanka, Colombo. I really take this opportunity of saying thank you to the government of Sri Lanka, great host to all of us. कॉन्फ्रेंस के 2 रोज़ा इख्तितामी इजलास पर सार्क के प्रेसिडेंट ने मेन स्पीकर्स में इनामात और निशानात तकसीम किए, और इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल सार्क इकबाल ताबिश ने डिक्लेरेशन भी पेश किया, जिसमें तिजारत, सनत और मईशत के हवाले से जो रोल मुस्तकबिल में सार्क चैम्बर अदा करेगा उस पर तफसीली रोशनी डाली। इस कॉन्फ्रेंस में एक अहम खिताब बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मुतीउर रहमान का भी था। तो देखिए इकबाल ताबिश सेक्रेटरी जनरल सार्क चैम्बर डिक्लेरेशन पढ़ रहे हैं। As main theme of the conclave and recommended special focus by the government of the SAARC nations to take appropriate urgent measures to improve socio-economic conditions in their respective countries. The conclave deliberated on the global financial crisis, which has been a challenge for the region, and stressed for adoption of coordinated initiatives to overcome the economic recession. तारिक साहब, जस्ट कंक्लूडिंग वर्ड, अब जबकि ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस अपने अख्ताम पर पहुंची है, तारिक साहब क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि सार्क बिजनेस कॉन्क्लेव ये जो हुआ है 2 दिन यहाँ, बहुत ही कामयाब रहा है। आपने खुद देखा है कि यहाँ पर पूरी रीजन से और बाहर से भी बड़े एमिनेंट लोग स्पीकर्स आए, मिनिस्टर्स लेवल पर हुकूमतों ने हिस्सा लिया, प्राइम मिनिस्टर इनका उन्होंने इनाग्रेट किया, और जो डिक्लेरेशन है हमारी, जिसकी कॉपी आपको मैं दे दूंगा, उसमें सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अब हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर एंटर हुए हैं आज के बाद, और मैं समझता हूँ कि रीजनल कोऑपरेशन में को बड़ी तक़वियत पहुँची है इस कॉन्फ्रेंस से, और ये आइंदा भी ये 2011 में अब 4th होगी इंशाअल्लाह हमारा चैम्बर ऑर्गेनाइज़ करेगा। पाकिस्तान की टीम को 80 से ज़्यादा लोग आए हैं, हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है, और इंडिया से काफ़ी तादाद में है, बांग्लादेश है, हर मुल्क से आपने देखा कि यहाँ मौजूद थे हमारे साथी। तो मैं समझता हूँ बहुत ही कामयाब मैं कह सकता हूँ कि ये कंक्लूड हुआ है। और ख़ास तौर पर इन्होंने शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को खुद ही को कर बुलंद इतना कहर तकदीर से पहले जस्ट कंक्लूडिंग सारे साहब, माशाल्लाह ये बहुत ही ये जो एरा है, ख़ास तौर पर ये ईयर्स हैं पूरे रीजन के लिए बड़े क्राइसिस, बड़े क्रिटिकल हैं, उसमें इस कॉन्फ्रेंस का होना, और 2011 में काफ़ी वक्त है, लेकिन काम हम जारी रहेगा ना इस दौरान भी। ये 2 दिन जो गए हैं ये बड़े
अच्छे गुजरे हैं। इसमें जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो नई आइडिया आई हैं, जो कि कल्चर, जो सॉफ्ट पावर के ऊपर में है कि आज में मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर से ज़्यादा हमारे पास में सॉफ्ट पावर है। हम लोग जो रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इसके विषय में भी हम लोगों को बहुत गौर करना चाहिए कि हमारी एक कल्चर जो इसको कैसे हम लोग दुनिया में आपस में करें और दुनिया में इसको राज करने में इसको करें। एशिया, ये सबको मालूम है कि लास्ट सेंचुरी जो था ये अमेरिका का था और ये सेंचुरी होगा एशिया का, और इस एशिया की सेंचुरी में चाइना से आगे बढ़ेगा साउथ एशिया, और ज़रूर ये बढ़ेगा। लास्ट वर्ड फ्रॉम चेयरमैन हेड। बस आई वुड से दैट वी हैव मूव्ड इन द लास्ट 14 ईयर्स। 14 साल में हूँ, ये बच्चा है 14 साल का, अभी 18 का नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमने तरक्की की है और आगे बढ़े हैं स्टेप बाय स्टेप। और जैसा कि हमारे सलमान साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आपको बताया कि 20 साल पहले अगर एक फैक्स मशीन लेनी थी तो कितनी एजेंसियों से परमिशन लेने की ज़रूरत थी। 14 साल पहले इन्होंने जो बातें की थी, प्राइवेट सेक्टर इन 14 सालों में अपने अपने मुल्क में बहुत आगे चला गया। आप खुद उसका एक हिस्सा हैं कि यानी कि प्राइवेट चैनल पाकिस्तान का CNBC यहाँ है, तो ये प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है इन ऑल डायरेक्शंस अपने अपने मुल्कों में तो बहुत आगे बढ़ गया। सलमान साहब ने कहा अब हमें ये प्रेशर, एज ए प्रेशर ग्रुप हुकूमतों को थोड़ा हिलाना है कि वो भी, क्योंकि उनका बड़ा मेजर रोल है। सार्क एक्चुअली ये 8 मुल्कों के हुकूमतें हैं जो फैसले करती है, समिट में फैसले होते हैं, लेकिन उस समिट में जो चीज़ें पहुंचती हैं उसमें हमारा बड़ा मेजर रोल आ गया अब। और हम ये सारी चीज़ें जो डिक्लेरेशन है ये पेश करेंगे हुकूमतों को, मिनिस्ट्रीज़ को, ताकि हुकूमतें अपनी जब मीटिंग करें, और मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी और सब तमाम मुल्कों की गवर्नमेंट से, मैंने भी बांग्लादेश के दोस्त को भी कहा है, इंडिया के हमारे साथ खड़े हैं, कि अब होने वाली है मीटिंग होम मिनिस्टर सेक्रेटरीज़, होम सेक्रेटरीज़ की सारे रीजन की, उस पर हमारी 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उस सिलसिले में हमने तजवीज़ दी है कि ये